अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, सबसे पहले तो माजरत, कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। रीज़न ये थी कि मौसम आजकल आप लोगों को पता है बरसात का मौसम है और बारिश में भीगने के बाद एसी के आगे आके बंदा सो जाए तो उसकी तबीयत लाजमी ख़राब होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो बड़ा तेज़ बुखार हो गया था जिसकी वजह से उसके बाद फिर वीकनेस हो गई अच्छी खासी। तो बहरहाल अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, तो मैंने आपके सामने आज हाज़िर हूँ। तो अपने सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। हम लोग लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो थी एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। उसके 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों को कराए थे और 2 पार्ट्स आज मैंने और मज़ीद यहाँ पर लिखे हैं। और प्रोसेस हम पढ़ रहे थे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। उसके हम लोगों ने 2 मेथड डिस्कस किए थे। एक मेथड था इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जिसको कहते हैं, और दूसरा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का जस्ट मैंने जिक्र किया था, उसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम वही इन्वर्जन मेथड दोबारा से पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट्स और आज आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ताकि टाइम बचे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट। इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, 2 इक्वेशंस, हमने इसे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। अब सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखें सबसे पहले मैट्रिक्स, और इक्वल टू ये जो इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जो कांस्टेंट्स हैं ये हम लिखेंगे यहाँ पर 9 और -5। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। इसके बाद क्या होता है, हम इन 3 मैट्रिसेस को नाम देते हैं। इसको A का नाम देते हैं, इसको X और इसको B। तो लिखें यहाँ पर लेट A इज़ इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स 4 1 -3 -1। नेक्स्ट दूसरी मैट्रिक्स वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम कैपिटल X से शो करते हैं, ये होगा X और ये Y। इसके बाद इसको लिखेंगे B इज़ इक्वल टू 9 -5। इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 1 -3 -1। अब डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं फाइंड के कैसे होता है। प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -1 वी विल गेट -4। नेक्स्ट नेगेटिव साइन हम फार्मूले का लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट में दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। इसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 -3। Now we will get -4 and +3, minus into minus will give us positive sign. -4 + 3 is equal to -1. This is not equal to 0, so its inverse exists या its solution possible. इसके बाद अब ये A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय X मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, B। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम A को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, A इन्वर्स। प्रोसेस मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये बन जाएगा X इज़ इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, X की, B की और A इन्वर्स की। X और B तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, A इन्वर्स हमें फाइंड करना होगा। तो A इन्वर्स का क्या फार्मूला है, 1/A डिटर्मिनेंट इंटू A एडजॉइंट। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट कर दें। X की वैल्यू क्या है, X Y इज़ इक्वल टू A इन्वर्स क्या होता है, 1/A डिटर्मिनेंट इंटू A एडजॉइंट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B हमारे पास क्या थी, ये है 9 -5। फर्दर 1/A डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, -1। तो ये आ जाएगा -1/1, यानी नेगेटिव साइन नीचे लिखें या ऊपर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A एडजॉइंट क्या होगा, इस A मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल की आपस में जगह चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -1 4 इधर हो जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज करेंगे, -1 और +3 इनटू आगे हमारे पास ये है 9 -5। अब इसका मतलब ये है 1/-1 या -1/1, ये क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का वही पुराना प्रोसेस। इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × -1 -9 हो गया, फिर -5 × -1 +5 हो गया। इसके बाद 9 × 3, 9 3s are 27 होता है, फिर 4 5s are 20 नेगेटिव आएगा। फर्दर X Y
इज़ इक्वल टू, इधर से क्या आएगा -1 इंटू -9 + 5 -4 हो गया, 27 -20 ये +7 आ गया। अब ये नेगेटिव साइन अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 4 पॉजिटिव हो जाएगा और 7 नेगेटिव। अब x किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे x = 4, ये आपका एक आंसर आ गया। और दूसरा y = -7, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले x की वैल्यू 4 है, फिर y की वैल्यू -7 है, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशंस हमें दी हुई हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 3, -4, 1 और 2। ये x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। इसके बाद इधर क्या लिखेंगे? हम वेरिएबल्स लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में, x, y इज़ इक्वल टू, इधर ये कॉन्स्टेंट्स आएंगे 4, 8। इसके बाद हम क्या करते हैं? इनको नाम देते हैं a, x और b। नाम दे दें, लेट a इज़ इक्वल टू 3, -4, 1, 2, x इज़ इक्वल टू x, y एंड b इज़ इक्वल टू 4, 8। नेक्स्ट क्या होता है? a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3, -4, 1, 2। सॉल्व करें, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6 होगा, फिर नेगेटिव साइन अपनी तरफ से, और -4 × 1 -4 हो गया। ये आ जाएगा 6 + 4 दैट इज़ 10, नॉट इक्वल टू 0। सो इट्स सोल्यूशन पॉसिबल। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो ये a जो है सिंगुलर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न भी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि a इन्वर्स पॉसिबल नहीं रहता। a इन्वर्स में 1/a डिटर्मिनेंट है, तो 1/0 आ जाएगा अगर a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए। तो 1/0 क्या होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है ना, मैं डिस्कस कर चुके हैं, हम लंबी चौड़ी डिस्कशन इस पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट और सिंगुलर मैट्रिसेस वगैरह या इन्वर्स वगैरह वो चीज़ें पढ़ाई थी। तो बहरहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये देखिए, a × x इज़ इक्वल टू b, यही है ना हमारे पास, a × x = b। अब a को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो क्या बनेगा? x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स × b। अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। x की वैल्यू है xy इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, a इन्वर्स क्या होगा? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू a एडजॉइंट इंटू b मैट्रिक्स क्या है? ये है 4, 8। अब वैल्यूज़ इसमें लिख दें आप। डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था, तो ये आ जाएगा 1/10। a एडजॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज होंगे, 4 -1 इंटू आगे b है 4, 8। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, ये एज इट इज़ रहेगा 1/10। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे? इन दोनों को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई। तो 4 × 2 आएगा, 4 2 = 8, प्लस 8 4 = 32, फिर नीचे 4 × -1 -4, 8 × 3 8 3 = 24। अब ये xy इक्वल टू, इधर से 1/10 इज़ इक्वल टू, इनको सॉल्व करें, ये बनेगा 40 और ये बनेगा 20। अब ये 1/10 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ये आ जाएगा 40/10, फिर 20/10। सॉल्व करें, 0 0 से कैंसिल, इधर भी 0 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा xy इक्वल टू 4, 2। अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले x की वैल्यू 4, फिर y की वैल्यू 2। ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक इन्वर्जन मेथड आप लोगों को समझ आ चुका होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वही प्रीवियस तमाम चीज़ें जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों को इकट्ठे उनका एक कम्बिनेशन बना के एक क्वेश्चन बना हुआ है। बस तरतीब आपने जहन में रखनी है। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि जैसे ही a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप कर देना, आपने आगे उसे सॉल्व नहीं करना, जस्ट यही लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। इनके आगे भी यहाँ पे लिखना चाहिए सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का टॉपिक व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर और फिर सेकंड ईयर को इसी तरह से कंसेप्चुअली इंशाअल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाअल्लाह क्रैमर रूल के हवाले से होगी कि क्रैमर रूल किस तरह से सॉल्व करते हैं हम, क्या प्रोसेस है उसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।